दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बीफ बिल्कुल भी नहीं है। ये समझने की गलती मत कीजिएगा। चाइना में तो अब गोश्त की भी कॉपी बनाई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चाइना लेके चलूंगी और आपको बताऊंगी कि हर एक चीज की वहाँ कॉपी बनाई जाती है। चाइना में आखिर इतनी चीजों की कॉपी कैसे और क्यों बनती है। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा फेक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनती हैं। मशहूर ब्रांड्स के मोबाइल हों, जूते हों या फिर घड़ियां हों। दोस्तों चाइना में आपको हर किस्म का फेक प्रोडक्ट मिल जाएगा क्योंकि वहाँ की लेबर सस्ती है, इनसे काम करवाना आसान है। इसीलिए पूरी दुनिया की जितनी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं वो फेक कॉपी सिर्फ और सिर्फ चाइना से बनवाते हैं। दोस्तों 1958 में चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई थी। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्री वालों ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का सेटअप लगा लिया। दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स ने वहाँ पे अपना सेटअप लगा लिया और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो इन बड़ी कंपनीज़ ने जब चाइना में अपना सेटअप लगा लिया तो चाइना के लोगों के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी उनकी चीज़ को कॉपी करना। कहते हैं कि दुनिया की 63% कॉपीज़ सेकंड हैंड कॉपीज़ चाइना से ही आती हैं। चाइना के लोगों के पास ऐसी स्किल्स भी हैं, ये किसी भी चीज़ की कॉपी कुछ ही हफ्तों में तैयार कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों की सेकंड हैंड कॉपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़ेक चीज़ें बनाने का सेंटर बन गया है। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फ़ेक बनाई जाती हैं, चलें उस पर बात करते हैं। चलें दोस्तों शुरू करते हैं खाने से। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर खाना कैसे सेकंड हैंड बन सकता है। दोस्तों अब आप जो ये इस वीडियो में देख रहे हैं बीफ, ये बीफ नहीं है बल्कि इसमें डक या चिकन का गोश्त मिला के इसे एक इस तरह की शक्ल दी जाती है कि ये बीफ लगे। चाइना में क्योंकि बीफ बहुत ज़्यादा महंगा है तो इसलिए इन्हें ये सेकंड हैंड बीफ सेकंड कॉपी दी जाती है। दोस्तों ऐसा बीफ चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सस्ता बिकता है। इस बीफ को चाइना में मंगोलियन बीफ भी कहते हैं। बहरहाल दोस्तों सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि चाइना में चावलों की भी कॉपी बनाई जाती है। दोस्तों इन्हें प्लास्टिक राइस कहा जाता है। ये राइस कॉर्न स्टार्च, व्हीट और प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं। ये राइस खाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि आपके पेट में प्लास्टिक जा रहा होता है। दोस्तों अब नकली अंडे हो या नूडल्स, चाइना में हर एक चीज़ की कॉपी मौजूद है। दोस्तों ये नकली अंडे सस्ते तो होते हैं लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। खैर दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं ये चाइना का शहर पोटियन है। दुनिया भर में जितने भी जूतों की कॉपीज़ हैं वो इसी शहर में बनाई जाती हैं। दोस्तों ये शहर दिन के वक्त तो खामोश रहता है लेकिन रात 9 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहलकदमी होती है क्योंकि दोस्तों यही वक्त होता है ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तभी शहर को घोस्ट सिटी भी कहते हैं क्योंकि ये शहर रात को जागता है। दोस्तों दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे नाइकी, एडिडास वगैरह, इन सब की कॉपीज़ यहाँ पे मिलती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इन जूतों में कोई भी फ़र्क ही नहीं होता कि ये असली हैं या नकली। वैसे तो इतना पता नहीं चलता लेकिन अगर हम ज़्यादा गौर करें तो हमें पता चलता है कि इन ब्रांड के लोगोस वगैरह सब कुछ मुख्तलिफ हैं। इनकी क्वालिटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क होता है इसलिए ये सस्ते बिकते हैं। छोटे छोटे कमरों में ये मशीनों की मदद से तैयार होते हैं और फिर इन्हें डब्बों में पैक करके पूरी दुनिया में सेल आउट किया जाता है। दोस्तों अब आप इस पोस्टर को देखें, ब्लैकबेरी जो कि ब्लैकबेरी का एक फेक मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पे एंड्रॉयड हो या आईफोन सब की कॉपीज़ मिलती हैं। दोस्तों चाइना के शहर शंघाई में एक मार्केट है जिसका नाम शेंस्टेक मार्केट है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं। यहाँ पे ऐसे फ़ोन्स भी मिलते हैं जो बाहर से देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन दोस्तों जब इन मोबाइल फ़ोन्स को ऑन किया जाता है तो इसमें एप्पल के लोगो की जगह पाइनएप्पल का लोगो लगा होता है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम चीज़ों की बहुत महारत से कॉपीज़ बना ली जाती हैं। इनको दोस्तों बहुत ज़्यादा सस्ता बेचा जाता है लेकिन इन चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जो लोग इन चीज़ों को बनाते हैं उनकी स्किल्स की तारीफ तो करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आप वो सुन के हैरान रह जाएंगे कि चाइना ने तो सिटीज़ की भी कॉपी बनाई हुई है। जैसे कि ये पेरिस की कॉपी चाइना में मौजूद है। यहाँ पे आपको फेक आईफल टावर भी मिलेगा और यहाँ इस शहर में जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेरिस में आ गए हैं। दोस्तों इस शहर में इतनी आबादी नहीं है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने में इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। दोस्तों इसी तरह चाइना में अमेरिका की भी एक कॉपी बनी हुई है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं ये बर्फ भी इन्होंने खुद ही तैयार की है। इस जगह पे घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और महंगे मिलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना शहर में लंदन शहर की भी कॉपी मौजूद है। वही लंदन में दिखने वाले रोड्स और वही घर, यहाँ तक के बरतानिया के गार्ड्स भी। दोस्तों चाइना में जितनी भी ये फेक प्रोडक्ट्स बिकती है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये फेक मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, 500 अरब डॉलर्स तक। दोस्तों यहाँ इस मार्केट में कपड़े, जूते, हर तरह की चीज़, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ फेक मिलती है। इन्हें बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे बनाया जाता है जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया होती है। दोस्तों ऐसी चीज़ें सेहत के लिए भी ख़राब होती हैं, जैसे कि फ़ेक मेकअप। ये मेकअप इंसान की जिल्द को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। दोस्तों इसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो लोगों को पता ही नहीं होता कि जो चीज़ वो ले रहे हैं आखिर वो फेक है या रियल। यानी लोग असली प्रोडक्ट के पैसे दे के नकली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता कि ये तमाम चीज़ें फ़ेक है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये फ़ेक चीज़ें ऐसी फैल चुकी हैं कि सारे लोग इन्हें यूज़ करते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता।